आज हमारे पास एक कोका कंपनी का एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है जिसका मेन बोर्ड खराब है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हो मेरे हाथ में ना, यही बोर्ड हमारे इस कोका कंपनी टीवी के अंदर लगा हुआ था। अगर इसका मॉडल नंबर की बात करें तो 32SU प्रो इसका मॉडल नंबर है। कस्टमर ने बताया कि इसके अंदर हमें नया बोर्ड को डाल के दीजिए। ऐसे में अगर हम नया सेम टू सेम बोर्ड को लेकर आके इस टीवी के अंदर लगाएंगे तो खर्चा बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कस्टमर ने बताया है कि बहुत ही सस्ते में इसको रिपेयर करके दिया जाए। तो ऐसे में अगर हमें सस्ते में इस टीवी को रिपेयर करना है तो हमें एक यूनिवर्सल एंड्रॉइड या स्मार्ट बोर्ड को लगाना पड़ेगा। अगर हम इस बोर्ड की जगह एक यूनिवर्सल एंड्रॉइड बोर्ड को लगाने जाएंगे तो हमें थोड़ा सा ज्यादा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर जो टी-कॉन सेक्शन है ना, वो भी टी-कॉन सेक्शन इसके अंदर इनबिल्ट है। और जब भी किसी भी मदरबोर्ड के अंदर टी-कॉन सेक्शन रहेगा और उस जगह पे हमें यूनिवर्सल बोर्ड को लगाना है तो उसके लिए हमें अलग अलग बहुत सारे एक्सेसरीज की जरूरत पड़ता है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि टीवी के अंदर पैनल कौन सा लगा हुआ है। तो यही सारे प्रोसेस और स्टेप्स को हम प्रैक्टिकली आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो जिसके टीवी के अंदर इस टाइप का टी-कॉन सेक्शन वाला मदरबोर्ड लगा हुआ है उनको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि उस टीवी के अंदर एक यूनिवर्सल बोर्ड को कैसे फिटिंग किया जाए। चाहे वो किसी भी कंपनी का टीवी क्यों ना हो, अगर उस टीवी के अंदर ये टी-कॉन वाला बोर्ड लगा हुआ है तो आप बहुत ही आसानी से आज के इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी यूनिवर्सल बोर्ड को लगा पाओगे। तो चलिए हमारे टेबल पर चलते हैं और जो भी प्रोसेस होता है आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो फाइनली हम अपने टेबल पर आ चुका हूं जहां पे मैं अपने दुकान पर काम करता हूं और यहां पे आप देख सकते हो कोका कंपनी का ये हमारा एलईडी टीवी है। सबसे पहले हम इस टीवी को अच्छे से देखेंगे कि इसका मॉडल नंबर क्या है और इसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जहाँ पे आप यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है 32SU और प्रो इसका मॉडल नंबर है। मैं क्या करूँगा कि इसका सॉफ्टवेयर को कॉपी करके हम अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा ताकि आप लोग इसका सॉफ्टवेयर को इजीली एक्सेस कर सको। तो यहाँ पे इसका पीछे भी इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और बाकी जिसके पास ये टीवी है उनको तो पता ही चल रहा है कि ये सेम टू सेम उसके पास ये टीवी रहेगा। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना होगा यूनिवर्सल बोर्ड को फिटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसका बैक साइड को खोल के इसका जो मेन मदरबोर्ड है वो मैंने बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो पैनल और मदरबोर्ड का कनेक्शन के लिए जो LVDS पत्ता लगा हुआ था वो नहीं है। अगर आपके टीवी के अंदर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और आज मैं इसके अंदर ये वाली बोर्ड को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही इस बोर्ड के बारे में टोटल जानकारी इसी चैनल पर डाल के रखा हुआ है कि इसके अंदर रैम कितना है, रोम कितना है और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेंगे बैकलाइट को लगाने के लिए एक कनेक्टर, यहाँ पे एक टी-कॉन भी लगेगा। ये टी-कॉन आपके पैनल के अनुसार होगा। आपका पैनल का नंबर पहले देख लीजिए, उसके बाद आप ये वाली जो टी-कॉन है वो सिलेक्ट करिए, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग टी-कॉन होता है। अगर आपका N86 हुआ या N70 हुआ तो उसके लिए अलग अलग टी-कॉन होते हैं। तो अगर आपने गलती से कोई दूसरा टी-कॉन लगा दोगे तो वो आपका पिक्चर नहीं बनेगा डिस्प्ले पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो सेक्शन देख रहे हो ना, ये इसका टी-कॉन सेक्शन है। ये जो छोटा सा सर्किट आप देख रहे हो ना, यही वाला सेक्शन इस बोर्ड के अंदर लगा हुआ है। तो डायरेक्टली जब भी आप किसी मदरबोर्ड को लगाने जाओगे तो सपोर्ट नहीं करेगा। और मैंने इस टी-कॉन को चूज़ करा हूँ। यहाँ पे जो नंबर है HB और लास्ट में आप देखिए F60 या 56 लिखा हुआ है। लास्ट में F56 लिखा हुआ है और इस टी-कॉन के पीछे भी देखिए N56 या F56 लिखा हुआ है। तो यही वाला टी-कॉन बहुत ही आराम से काम करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अगर आपके पैनल के ऊपर F70 लिखा हुआ है यानी कि F70 लास्ट में लिखा हुआ है तो एक छोटा सा अलग टी-कॉन आते हैं जो कि आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर deepelectronicsLabshop.in वहाँ से मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो सारे जितने भी कनेक्टर्स थे वो मैंने टीवी के अंदर जो मदरबोर्ड लगाया हूँ उसके अंदर लगा दिया हूँ। और उसके बाद इसका बैक साइड का जो फ्रेम थे ना, फ्रेम के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इस बोर्ड को फिक्स कर दिया हूँ। फिक्स करने के बाद आपका इसका नज़ारा देखिए कि कितना क्लीन तरीके से ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, बैकलाइट के लिए 2 वायर को मैंने निकल के रखा हुआ है 2 वायर के मदद से। और अभी यहाँ पे फाइनल देखिए जितने भी कनेक्शन करना होता है वो सारे के सारे कनेक्शन कर दिया हूँ। पैनल का कनेक्शन करने के लिए जो लगाना होता है LVDS केबल वो भी मैंने लगा दिया हूँ। और HDMI को एक्सेस करने के लिए एक एक्सटर्नल HDMI कॉर्ड अंदर की तरफ से बाहर निकल के आ गया हूँ और एक पावर कॉर्ड भी लगा दिया हूँ ताकि इस बोर्ड को चलाने के लिए जो पावर की जरूरत पड़ती है वो पावर को अच्छे से दे पाऊँ। और उसके बाद देखिए टी-कॉन और पैनल का कनेक्शन करने के लिए 60 पिन का FFC फ्लेक्स पत्ता भी मैंने लगा दिया हूँ। पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आते है इसको टेस्ट करके देखना। तो इसको टेस्ट करने के देखने के लिए मैं इसका बैक साइड को लगा देता हूँ और उसके बाद आपको चेक करके दिखाता हूँ। अगर आप में से किसी को ये सारे एक्सेसरीज चाहिए ना तो आपको दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे। सारे एक्सेसरीज मतलब टी-कॉन से लेकर LVDS केबल तक
और LVDS केबल था FFC फ्लेक्स तक। सारे कनेक्टर आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल रेट के अंदर। अगर आपके लोकल शॉप पे नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके आसपास के जो मार्केट है उस मार्केट में जाके ये सारे कंपोनेंट्स को आप ढूंढिए। अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा सा सस्ता में आपको मिल जाएगा। अभी हमारा ये टीवी असेंबली का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। बारी आते हैं इसको टेस्ट करके देखने की। तो मैं इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ कि हमने जो अभी इसके अंदर यूनिवर्सल बोर्ड को इंस्टॉल किया हूँ ये सही से चालू होता है या नहीं। तो मैंने पावर दिया, पावर देने के बाद जो रिमोट इसके बोर्ड के साथ मिलता है तो इसका पावर बटन को प्रेस करूंगा, मेरे ख्याल से ऑन हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड स्मार्ट क्लाउड टीवी लिखा आ गया है, मतलब हमने इसके अंदर जो बोर्ड को इंस्टॉल किया हूँ बिल्कुल 100% परफेक्ट तरीके से इंस्टॉलेशन हो गया है। और यहाँ पे एंड्रॉयड का जो बूटिंग लोगो आते हैं वो बूटिंग का लोगो भी आ चुका है, जिसको फास्ट बूट बोला जाता है। तो यहाँ पे एंड्रॉयड लिखा आ गया है और मेरे ख्याल से इसका जो आगे का स्क्रीन है वो भी आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये बोर्ड के कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन इस बोर्ड के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। किसी बोर्ड के अंदर ये फर्स्ट बूट ऑप्शन में आके लगभग 1 मिनट तक भी वेट करना पड़ सकता है। तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा ये बोर्ड इंस्टॉलेशन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आपके मन में जो भी डाउट था कि कैसे एक टिकॉन वाला टीवी के अंदर बोर्ड को फिटिंग किया जाता है वो आपने देख लिए होंगे। थोड़ा सा वीडियो के अंदर आपको काट कूट के दिखाया हूँ, लेकिन इसको प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगभग 1 घंटे के आसपास लगा है और मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 मिनट के अंदर दिखा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये सारे चीजें समझ में आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगा है और इस प्रोसेस के माध्यम में बहुत ही आसानी से आप किसी भी टीवी के अंदर यूनिवर्सल बोर्ड को लगा सकते हो जिस टीवी के अंदर टिकॉन वाला मदरबोर्ड लगा हुआ है। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, अगर आपको LCD LED टीवी का काम नहीं आते तो आपके लिए मैंने एक ई बुक बनाया हूँ जिसका नाम है LCD LED टीवी रिपेयरिंग गाइड ई बुक। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएंगे। अगर आप नया टेक्नीशियन हो या आप किसी दूसरे फील्ड में काम कर रहे होंगे और आप LCD LED टीवी रिपेयरिंग का काम शुरू करना चाहते हो तो ये वाला किताब आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। यहाँ पे मैंने पिछले 6 साल का जो रिपेयरिंग का एक्सपीरियंस है वो हमने शेयर करके रखा हुआ है। अगर आप ये किताब ले लोगे, शुरुआती दिन में आपको जो LCD LED टीवी रिपेयरिंग के बारे में जानकारी चाहिए होता है वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस किताब के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना तो इसके लिए भी मैंने भी एक ई बुक बना के रखा हुआ है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। ये उन लोगों के लिए बनाया हूं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए ये वाला किताब सबसे ज्यादा बेस्ट होगा एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट्स को पहचान करने के लिए। क्योंकि एक टेक्नीशियन के नजर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे पहचान किया जाता है, कैसे टेस्टिंग किया जाता है, वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन इस अंडरस्टैंडिंग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स किताब के अंदर मैंने लिख के रखा हुआ है। ये 3 भाषाओं में किताब उपलब्ध है, हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश। आपको जिस भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है उस भाषा का किताब आप ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी चीज को लेकर कोई भी सवाल, सुझाव या कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए सीखते रहिए और अपना रिपेयरिंग का काम करते रहिए।